इस पर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। हमने वर्क देखा है, काइंड्स ऑफ वर्क देखा है, एंड देन वी कम टू एनर्जी। एनर्जी में हमने मैकेनिकल के दोनों फॉर्म्स देख रखे हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, उनका एक्सप्रेशन निकाला है। अलॉन्ग विथ हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी देखा हुआ है। ये 9th का बहुत ही बेस है, क्लियर बेस करना है आपको, जो 11th में भी पढ़ना है। आज हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे। देखिए फॉर्म्स, मैंने कहा था ना, एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है, ना कि हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वही कंजर्वेशन है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी इज कंजर्व। जैसे मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मैकेनिकल वर्क होता है, यानी बल्क में जब हम एनर्जी देखते हैं, जो दो तरीके की हमने, मोशन के कारण काइनेटिक और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने बल्क में कोई एनर्जी देखी मैकेनिकल काम करते हुए, तब उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी आई इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो विद इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होती, इंटरनली। अब आपकी अगर इंटरनल एनर्जी जैसे है ना, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर, मॉलिक्यूल्स में होती है, अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके अंदर काइनेटिक होगी, यानी मॉलिक्यूल इनसाइड, मॉलिक्यूल्स व्हेन दे वाइब्रेट, ठीक है। तो अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, एंड अलोंग विद द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन उनके बीच में जो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैविंग पोटेंशियल। तो दो तरीके की एनर्जी होती है जो इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इंटरनली, और जो उनका अट्रैक्शन रिपल्शन है वो उसके लिए पोटेंशियल। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एक्चुअली इंटरनल एनर्जी से ही क्रिएट होती है, क्योंकि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है, हम जब देखते हैं तो क्या होता है, वो कोलाइड करते हैं आपस में, एंड दे आर जनरेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे हम विंटर में रब करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, मैकेनिकल काम करते हैं, हम रबिंग ओवर हैंड्स करते हैं, और हमें कौन सी एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, करेक्ट। सो ड्यू टू द रैंडम मोशन, हर मॉलिक्यूल्स और एटम जो रैंडम मूव करते हैं, ड्यू टू द रैंडम मोशन of the atoms and molecules internally within it, substance is giving you the heat energy. Then electrical energy. Electrical energy जो होते हैं वो चार्जेस के कारण होती है ना, चार्जेस के कारण, या तो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं, क्योंकि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, प्लस क्यू भी होता है और माइनस क्यू भी होता है, यानी दो पॉजिटिव चार्जेस रिपल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण जो एनर्जी लगती है हमें, जो हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी, केमिकल जो चेंजेस होते हैं एटम्स में या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, वो एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है। What is actually chemical reaction? It's a rearrangement of atoms and molecules, ठीक है। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं। रिएक्शन यही होता है ना कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट देंगे। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है और एनर्जी रिलीज हो गई, तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर उल्टा हुआ, वाइस वर्सा हुआ, यानी प्रोडक्ट की ज़्यादा है और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, जैसे रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और अगर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। काइंड्स में आपने मैकेनिकल एनर्जी के दो काइंड्स करे हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अदरवाइज आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके एनर्जी के फॉर्म्स के साथ साथ हमें आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है आइंस्टीन का, कि मास कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो जो सन एनर्जी रिलीज करता है ना, वो आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन पर वैलिड है कि E इज इक्वल टू mc², वेयर m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन एनर्जी जो आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो पर्टिकुलर केसेस पे वैलिड है,
ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर. सो आफ्टर वर्क एंड एनर्जी द लास्ट टर्म इज पावर. पावर किसे कहते हैं हम? जिस हिसाब से आप अपना काम कर रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग योर वर्क. समय के साथ आपका पावर मतलब कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, यानी पावर इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है. द रेट ऑफ डूइंग योर वर्क इज गिविंग यू पावर. तो सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो ये रेट वर्ड जब आता है तो हम पहले से जानते हैं कि जो वर्क डन है वो किससे डिवाइड होगा? टाइम से डिवाइड. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आई एम कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच वर्क आई हैव डन एंड दैट इज नोन एज योर पावर. पावर का जो यूनिट होता है वो कितना होता है? वॉट होता है. वर्क का हम जानते हैं जूल है और जो टाइम है उसका सेकेंड. तो अगर मुझे कहना हो कि 1 वॉट ऑफ पावर कितनी होती है तो कितनी होगी 1 वॉट ऑफ पावर? जब हम 1 जूल का काम करेंगे पर सेकेंड. 1 जूल ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन एवरी सेकेंड, देन इट इज सेड टू बी ऑफ 1 वॉट पावर, है ना. या सिंपल एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो पावर ऑफ एनी एजेंट इज ऑफ 1 वॉट व्हेन इट डू द वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. 1 जूल पर सेकेंड में अगर आपका काम हो रहा है तब आप उसे पावर को कहेंगे इट इज ऑफ 1 वॉट. ठीक है. इसके हायर जो पावर के यूनिट्स होते हैं 1 किलो वॉट होता है, दैट इज नथिंग बट 1000 वॉट. W से डिनोट करना है आपको. एंड 1 हॉर्स पावर होता है जिसे आप HP से सुने होंगे. 1 हॉर्स पावर जो कि 746 वॉट के बराबर होता है. हॉर्स पावर आपने मेनली मशीनरीज पर या इंजन या इन पे सुना होगा कि जब हॉर्स पावर का वो जो लगाते हैं वो HP में मेजर किया जाता है, दैट इज 746 वॉट. अब मैंने कहा ना इंस्टेंटेनियस पावर भी होता है, यानी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इन दैट केस हम ये फॉर्म पढ़ चुके हैं जो हमने प्रीवियसली वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में देखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि a इज नथिंग बट dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. और अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी क्या है तो आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी dx/dt. तो अभी आप कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, तो इसका मतलब 1 पावर क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट dw/dt. ठीक है. दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज मेजर्ड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो आपको बेसिक इतना पढ़ना है. अब इस पे हम पावर पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स along with work and energy we will see in our next video. Thank you students.